मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि हम फास्फोरस के लिए डीएपी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं और एसएसपी का भी प्रयोग करते हैं। तो डीएपी और एसएसपी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं और किस कंडीशन में इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ डीएपी एसएसपी के साथ साथ एनपीके 12-32-16 आता है फर्टिलाइजर। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है एनपीके 12-32-16, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। लेकिन कुछ जगह पे ये उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे जहां एनपीके 12-32-16 उपलब्ध नहीं है वहां पे हम डीएपी या एसएसपी का प्रयोग करते हैं। तो पहली चॉइस तो देखिए हमारी एनपीके 12-32-16 ही होनी चाहिए, कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करें, क्योंकि एक ही खाद से हमको तीनों तत्व मिलते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं हो रही है तब हमको देखना चाहिए कि हम डीएपी प्रयोग करें या एसएसपी प्रयोग करें। दोनों में कुछ समानताएं हैं, दोनों में कुछ अंतर भी है। आज मैं इसी पे डिस्कस करूंगा कि क्या समानताएं और क्या अंतर है और किस कंडीशन में कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग करना चाहिए। दोनों ही फर्टिलाइजर अच्छे हैं, डीएपी भी अच्छा फर्टिलाइजर है, एसएसपी फर्टिलाइजर अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही वाटर सॉल्युबल है। डीएपी भी पानी में घुलता है और एसएसपी भी पानी में घुलता है। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बहुत हल्के हल्के घुलते हैं, जैसे रॉक फास्फेट है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, बहुत हल्के हल्के घुलता है। बेसिक स्लैग है, या इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जिप्सम भी पानी में धीरे धीरे घुलता है, तेजी से नहीं घुलता है। लेकिन डीएपी फर्टिलाइजर और एसएसपी, ये अगर हम बात करें, दोनों ही वाटर सॉल्युबल है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमको दोनों से ही फास्फोरस वाटर जब में सॉल्युबल होकर के पौधों को मिल जाता है। डीएपी में दो तत्व हैं, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। तो जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें दो तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन जब हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इससे हमें तीन तत्व मिलते हैं। इसमें फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है। फास्फोरस इसमें 16% है, सल्फर इसमें 11% है और कैल्शियम लगभग 21% है। तो एसएसपी के प्रयोग करने से तीन तत्व मिलते हैं, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर मिलता है। तो ये एक फायदा है। कैल्शियम और सल्फर की आजकल मिट्टी में बहुत कमी आ रही है, तो एक ही फर्टिलाइजर से ये तीन तत्व मिलते हैं, कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। तो अगर हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो हमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा, और ये तीनों ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। लेकिन ये जो एसएसपी है इसमें फास्फोरस 16% है, जबकि डीएपी में 46% है। मतलब कि एसएसपी का जो फास्फोरस कंटेंट है डीएपी से लगभग एक तिहाई है। तो मतलब जितना हम फास्फोरस एसएसपी से दे रहे हैं वो डीएपी के मुकाबले 1/3 जाता है। इस कारण से हमें फास्फोरस की मात्रा को 3 गुना करना पड़ता है। तो एसएसपी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अब ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि डीएपी की तुलना में फास्फोरस केवल एक तिहाई 16% ही है। तो एक तो ये बात है कि हमें इसका ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, हम ये बात देखें कि डीएपी में ठीक है फास्फोरस ज्यादा है, लगभग 3 गुना ज्यादा है एसएसपी से, लेकिन डीएपी के साथ एक समस्या ये होती है कि अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, 8 है या इससे ज्यादा हो रही है, मतलब मिट्टी की पीएच अल्कलाइन है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम डीएपी फर्टिलाइजर को डालते हैं तो उसके अंदर का जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम रूप में है, और हाई पीएच पे ये अमोनियम अमोनिया गैस के रूप में बदल जाता है, जिससे नाइट्रोजन को नुकसान हो जाता है। तो डीएपी फर्टिलाइजर के साथ ये समस्या आती है कि ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच ज्यादा है वहां हम डीएपी डालते हैं तो नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा अमोनिया के रूप में उड़ जाती है, जिसे हम वोलेटिलाइजेशन लॉस कहते हैं। तो ये हाई पीएच मिट्टी में ही होता है ऐसा। अगर मिट्टी अम्लीय है तब ये समस्या नहीं आती है, तब ये नुकसान बहुत कम होता है। लेकिन खास तौर से हाई पीएच वाली मिट्टी में डीएपी की नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा उड़ जाती है और पौधे को फसल को कम मिलती है। तो डीएपी का जहां एक फायदा यह है कि नाइट्रोजन भी मिल रही है और फास्फोरस कंटेंट भी ज्यादा है, हाई परसेंटेज है फास्फोरस की, लेकिन एक नुकसान ये हो जाता है कि हाई पीएच वाली मिट्टी में ये अमोनिया के रूप में उड़ जाती है। एसएसपी में हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन तो नहीं मिलती है, लेकिन कैल्शियम और सल्फर ये दो तत्व तो मिलते हैं। तो ये एक अच्छा फर्टिलाइजर है, और एसएसपी को हम हाई पीएच वाली मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चूंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो ऐसी पीएच जिसमें मिट्टी ज्यादा पीएच ज्यादा हो रही है, ऐसी मिट्टी में अल्कलाइन है,
क्षारीय है वहां पे हम एसएसपी को प्रयोग कर सकते हैं, वहां नाइट्रोजन नुकसान नहीं होगा। और साथ साथ एसएसपी में चूंकि सल्फर है और ये जो सल्फर और कैल्शियम है जिप्सम के रूप में होता है। तो अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, जिप्सम पानी में धीरे धीरे घुलता है। तो जब ये एसएसपी को हम डालते हैं तो जिप्सम अलग होने लगता है, धीरे धीरे पानी में घुलता है, ये सल्फेट आयन निकालता है। अब ये सल्फेट आयन अम्लीय होते हैं, इस कारण से ऐसी मिट्टी का सुधार भी करते हैं। अम्लता के कारण सल्फेट आयन के अंदर अम्लता होती है। तो अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है तो वहां एसएसपी डालने से हमें फायदा होगा। एक तो नाइट्रोजन को नुकसान नहीं होगा, दूसरा जो सल्फेट आयन मिल रहे हैं वो मिट्टी की अम्लता को कम करेंगे। तीसरा फायदा ये होता है एसएसपी का, अगर मिट्टी में सोडियम बहुत ज्यादा है, उसकी क्षारीयता बहुत बढ़ रही है, सोडियम की डोमिनेंस ज्यादा है, तो वहां पे सोडियम ज्यादा होने की वजह से मिट्टी के अंदर बड़ी समस्याएं आती हैं। मिट्टी का स्ट्रक्चर, संरचना खराब हो जाती है, जल निकास खराब हो जाता है, वायु संचार अच्छा नहीं होता है, मिट्टी कठोर हो जाती है, पानी नीचे नहीं जाता है, पानी ऊपर सतह पर बना रहता है। मिट्टी की दशा बहुत खराब होती है सोडियम की वजह से। तो सोडियम का डोमिनेंस मतलब सोडियम की अधिकता नहीं होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तो उसको सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ये एक हमारा तरीका होता है कि जिस मिट्टी में सोडियम ज्यादा है वहां हम जिप्सम डाल के लीचिंग करते हैं। तो वहां चूंकि कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है मिट्टी से, और वो लीच कर जाता है। अब देखिए, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि एसएसपी में जिप्सम में होता है जिसमें कैल्शियम और सल्फर होता है। तो अगर हम ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम ज्यादा है एसएसपी डाल रहे हैं तो वहां से जिप्सम निकलेगा, इस फर्टिलाइजर से धीरे धीरे घुलेगा और फिर वो सोडियम को हटाने का काम करेगा। तो जो सोडियम की जो अधिकता होती है वो भी कम होती है। तो ये फायदा एसएसपी का है कि हम अधिक पीएच वाली मिट्टी में एसएसपी को अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस कंटेंट जो मैंने आपको बताया 16% ही है, तो ये इस कारण से हमें इसकी ज्यादा मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि एसएसपी का अपना एक फायदा है, डीएपी का एक अपना फायदा है। तो अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां हमको एसएसपी फर्टिलाइजर प्रयोग करना चाहिए, उसको सुधारेगा। इसके साथ साथ देखिए, एसएसपी जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर है, और सल्फर जो है फसलों में बहुत सारे काम करता है, प्रोटीन बनाता है, बहुत काम करता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम होता है ऑयल सिंथेसिस करना, मतलब बीज के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाना। तो जो तिलहनी फसलें हैं जैसे सरसों है, मूंगफली है, या कुसुम है, या सोयाबीन है, जिसको हम तेल के लिए उगा रहे हैं, तो वहां सल्फर की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ऐसी फसलों में, जो तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उसमें अगर हम एसएसपी डालते हैं तो सल्फर मिलता है, और उस कारण से फसल की ग्रोथ तो अच्छी होती है, तेल की मात्रा भी बढ़ती है। ऑयल कंटेंट जब ज्यादा होगा तो तेल की मात्रा ज्यादा निकलेगी। तो वहां एसएसपी का एक फायदा ये भी है कि इससे सल्फर मिलता है, जिससे ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल कंटेंट बढ़ता है, तेल की मात्रा ज्यादा होगी। अगर हम बीज की पेराई करेंगे तो तेल की मात्रा ज्यादा निकलेगी। अगर सल्फर की कमी होती है तो फिर तेल बीज के अंदर बहुत कम बनता है। तो ये एसएसपी का एक अपना ये फायदा है। तो डीएपी के कुछ अपने फायदे हैं, एसएसपी के कुछ अपने फायदे हैं। अब हमको ये देखना चाहिए कि मिट्टी की पहली दशा कैसी है। अगर मिट्टी की दशा क्षारीय हो रही है, अल्कलाइन हो रही है, तो वहां एसएसपी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मिट्टी मिट्टी सामान्य है और वहां पीएच बहुत ज्यादा नहीं है तो वहां डीएपी फर्टिलाइजर अच्छा काम करेगा। लेकिन चाहे हम डीएपी प्रयोग करें चाहे एसएसपी प्रयोग करें, हमें इसके साथ साथ पोटेशियम भी देना जरूरी है। जब डीएपी प्रयोग करते हैं, चूंकि इसमें नाइट्रोजन होती है, तो इसमें यूरिया की मात्रा कम कर दी जाती है, जबकि एसएसपी में चूंकि नाइट्रोजन नहीं है तो यूरिया की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। लेकिन डीएपी है या एसएसपी है, हमें इसके साथ पोटेशियम जरूर देना चाहिए, तभी ये फास्फोरस और दूसरे तत्व अपना अच्छा काम कर पाते हैं। बिना पोटेशियम के ये काम नहीं कर पाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम डीएपी का प्रयोग करेंगे एसएसपी का। एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप डीएपी फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम देना, उसके साथ साथ सल्फर भी देना जरूरी है। तो सल्फर के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर दे सकते हैं या जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो डीएपी फर्टिलाइजर आप जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो सल्फर का स्रोत जरूर दीजिए, कोई ना कोई सल्फर का फर्टिलाइजर जरूर प्रयोग कीजिए। बेंटोनाइट सल्फर आता है 90% वाला आता है, उसका प्रयोग कर लीजिए या जिप्सम का प्रयोग कर लीजिए। जबकि एसएसपी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको कोई सल्फर का सोर्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि डीएपी हमें किस कंडीशन प्रयोग करना है, उसके साथ कौन सी खाद प्रयोग करनी है। एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसके साथ कौन सी खाद प्रयोग करनी है। एसएसपी के साथ नाइट्रोजन और पोटेशियम का सही कॉम्बिनेशन देना जरूरी है, जबकि डीएपी के साथ पोटेशियम के साथ साथ आपको सल्फर का भी एक सोर्स देना चाहिए, ताकि एक मिट्टी के अंदर पौधों को अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता रहे और दोनों ही खाद अपने अच्छे ढंग से काम कर सके। दोनों ही खाद अच्छी हैं, दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं, दोनों के ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कंडीशन देख करके ही उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि किन कंडीशन में हम डीएपी का प्रयोग करें, किस में हम एसएसपी का प्रयोग करें।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।